हेलो दोस्तों, जीएस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग यूपी स्पेशल में पढ़ेंगे जो प्रमुख ऊर्जा संसाधन है उत्तर प्रदेश के, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे पहले आप यदि यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, यूपीपी, यूपीएसआई और जूनियर स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं तो, और यहाँ पर यूपी स्पेशल से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं उसकी तैयारी कर रहे हैं तो चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो करेंगे थ्योरी, उसके बाद लास्ट में करेंगे जो विगत वर्षों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको हम लोग करेंगे। चलिए देखिए, ऊर्जा संसाधन हम लोग का चैप्टर है। तो उत्तर प्रदेश, देखिए पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश जो राज्य विद्युत परिषद का गठन किया गया है 1959 में किया गया है। उत्तर प्रदेश जो राज्य विद्युत परिषद है उसका गठन कब किया गया? 1959 में। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक जो आयोग का गठन किया गया है 10 सितंबर 1998 में। 10 सितंबर 1998 को उत्तर प्रदेश जो विद्युत नियामक आयोग है उसका गठन किया गया है। ठीक है, 10 सितंबर 1998 को। देखिए, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद को 3 सरकारी उपक्रमों अथवा उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, उत्तर प्रदेश पावर जो ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के रूप में विभाजित किया गया है 2000 ईस्वी में। देखिए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण एवं वसूली हेतु फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2007 से, जो 2007 से ग्रामीण क्षेत्रों में वसूली और फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2007 से लागू की गई थी। शहरी क्षेत्रों में विद्युत जो वितरण और वसूली की फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2010 से आगरा से लागू की गई थी। जो शहरी क्षेत्र में आगरा से लागू की गई थी फ्रेंचाइजी व्यवस्था 2010 से, और जो ग्रामीण क्षेत्र में हुई थी 2007 से लागू की गई थी। तो आगे होते हैं। राज्य में विद्युत उपभोक्ताओं की सुविधा हेतु जो टोल फ्री नंबर है 1912 है। 1912 पर कॉल करके आप विद्युत से संबंधित आप जानकारी ले सकते हैं 1912 पर। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य में प्रति व्यक्ति वार्षिक विद्युत उत्पादन है 140 किलोवाट, जो 2022 और 23 का आंकड़ा है उसके हिसाब से 140 किलोवाट प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन है। राज्य में प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोग है, मतलब प्रति व्यक्ति कितने लोग विद्युत उपभोग करते हैं? 460 किलोवाट प्रति व्यक्ति उपभोग करते हैं 2022-23 के आंकड़े के अनुसार। राज्य में पूर्ण रूपेण विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या है 97,814, जो 97,814 ग्राम हैं जो राज्य में पूर्ण रूपेण विद्युतीकृत ग्रामों की संख्या है। राज्य में एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र स्थापित किया गया है 1991-92 में, जो नरौरा बुलंदशहर है, वहाँ पर नरौरा बुलंदशहर में। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में विद्युत कनेक्शन संबंधी सौभाग्य योजना जो चल रही है, जो 17 दिसंबर 2017 से प्रारंभ है। सौभाग्य योजना जो विद्युत से संबंधित योजना है, सौभाग्य योजना प्रारंभ हुई थी 17 दिसंबर 2017 से। 17 दिसंबर 2017 से सौभाग्य योजना प्रारंभ हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में राज्य, केंद्र, संयुक्त, निजी, सौर, परमाणु आदि सभी की सम्मिलित स्थापित जो विद्युत उत्पादन क्षमता है जो कितना है? 31,521.35 मेगावाट। इतनी ज़्यादा मतलब क्षमता है जो प्रदेश में राज्य, केंद्र, संयुक्त, निजी तौर पर जितना भी है पूरे सौर परमाणु मिला के टोटल जो उत्पादित विद्युत क्षमता है इतना टोटल है 31,521.35। ताप विद्युत, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र राज्य संयुक्त। राज्य में कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान है तापी विद्युत ऊर्जा का। जो तापी विद्युत ऊर्जा है उसका सर्वाधिक योगदान है राज्य में। ठीक है। हरदुआगंज, अब इसको याद कर रहिएगा। हरदुआगंज, हरदुआगंज कहाँ है? अलीगढ़ में। एक दुआ देने आया आदमी अलीगढ़ से, हरदुआगंज, एक आदमी दुआ देने आया अलीगढ़ से। परीक्षा कहाँ हो रही है? परीक्षा कहाँ हो रही है? परीक्षा झांसी में परीक्षा हो रही है। झांसी में एक लड़का जो हरदुआगंज से आया, उसकी परीक्षा कहाँ हो रही है? झांसी में। अनपरा, वो पढ़ा नहीं है। कहाँ? सोनभद्र में। मतलब सोनभद्र का है, पढ़ा नहीं है। अनपरा मतलब पढ़ा नहीं है, उस सोनभद्र का है, पढ़ा नहीं है। देखिए याद हो गया ये। ओबरा सोनभद्र का है। वहीं पर कोबरा सांप दिख गया सोनभद्र में ही, कोबरा सांप दिख गया। ओबरा मतलब कोबरा सांप दिख गया सोनभद्र में। देखिए, राज्य विद्युत उत्पादन नगर की उत्पादन तापी विद्युत परियोजना ये चलाई जा रही है। देखिए, राष्ट्रीय विद्युत उद्योग निगम जो पनकी कानपुर में प्लांट की पुरानी यूनिट को बदलकर
660 मेगावाट का नया यूनिट निर्माणाधीन है, मतलब अभी इसका कार्य चल रहा है। आगे देखते हैं। राज्य विद्युत उत्पादन निगम की उपभोग 4 परियोजनाओं में से कुल 23 इकाइयाँ हैं, जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता है 6134 मेगावाट। 6134 मेगावाट कुल टोटल उत्पादन क्षमता है उसकी। उत्तर प्रदेश में कुल जो अधिष्ठापित विद्युत क्षमता कितनी है? 6345 मेगावाट। कुल टोटल उत्तर प्रदेश में कुल टोटल 6345 मेगावाट अधिष्ठापित ऊर्जा है। अब देखिए, राज्य के सबसे पुराना तापी विद्युत परियोजना है 1967 में रूस के सहयोग से पुनरुद्धार हुआ, जो हरदुआगंज जो है 1942 में। हरदुआगंज कहाँ पर है? हरदुआगंज अलीगढ़ में। हरदुआगंज का एक लड़का था जो परीक्षा देने कहाँ गया? परीक्षा देने झांसी गया। वहाँ पर अनपरा, वो पढ़ा नहीं था। सोनभद्र का लड़का था, परीक्षा देने झांसी गया। सोनभद्र का एक लड़का था अनपरा, बिना पढ़े लिखे। वहाँ पर उसने कोबरा सांप देख लिया। सोनभद्र में कोबरा सांप देख लिया। अनपढ़ा लड़का था सोनभद्र का, वहीं पर ओबरा वहीं पे है, तो वहीं पे कोबरा सांप देख लिया है। इसी तरह याद करके, इसी तरह बना के याद करिए। केंद्रीय कंपनी निवेली लिग्नाइट उत्तर प्रदेश सरकार की 1980 में मेगावाट की संयुक्त तापी परियोजना स्थापित की जा रही है घाटमपुर कानपुर नगर। जो घाटमपुर है कानपुर नगर में, वहाँ पर स्थापित की जा रही है। अब चलिए आगे देखते हैं। केंद्रीय कंपनी एनटीपीसी उत्तर प्रदेश सरकार की 1240 मेगावाट मेजा प्रयागराज की, जो मेजा जो कहाँ है? मेज सबसे ज़्यादा प्रयागराज में बच्चे लेकर पढ़ते हैं। मेज पर ही बैठ के पढ़ते हैं। प्रयागराज में मेज पर लेके बैठ के पढ़ते हैं। जो मेजा है प्रयागराज में की संयुक्त तापी परियोजना, जो प्रथम इकाई चालू की जा चुकी है और द्वितीय इकाई का कार्य इसका प्रारंभ है। मेजा प्रयागराज में मेज लेकर बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं। चलिए, राज्य में एनटीपीसी की उत्पादन कुल परियोजना है 9 है। अभी देखेंगे, कुल टोटल 9 है, अभी देखेंगे 9। राज्य में एनटीपीसी की कुल तापी परियोजना है। राज्य में एनटीपीसी की कुल तापी परियोजना है 7। एनटीपीसी की तापी परियोजना इतना है। एनटीपीसी की जो उत्पादन कुल परियोजना है 9। राज्य में एनटीपीसी की गैस और सोलर परियोजना है 2 व 5। गैस और सोलर परियोजना कितनी है? 2 व 5। ताप विद्युत निजी क्षेत्र में देखिए, रोजा कहाँ है? मेजा कहाँ था? मेजा कहाँ है? प्रयागराज में मेज लेकर पढ़ते बच्चे। रोजा ताप विद्युत परियोजना का जो रिलायंस ग्रुप द्वारा है 1200 मेगावाट स्थापित की, शाहजहाँपुर में है। मतलब सहज है। रोजा करना बहुत सहज है। शाम को खाने को मिलता है रोजा में, तो रोजा करना सहज है मतलब शाहजहाँपुर। रोजा करना सहज है शाहजहाँपुर। याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 12 संगम, जब संगम यहाँ पर आ गया 12 संगम वो प्रयागराज में हो गया। ये देखिए, ताप विद्युत परियोजना है टाटा ग्रुप द्वारा 1980 मेगावाट स्थापित की गई है प्रयागराज में। 12 कहाँ है? 12 कहाँ है आपका? प्रयागराज। 12 संगम। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना, जो ललितपुर ताप विद्युत परियोजना है, इस ललितपुर से याद कर लीजिए। ललितपुर में है ताप विद्युत परियोजना, 1980 मेगावाट स्थापित की गई है। 12 ताप विद्युत परियोजना जो है, देखिए 12 ताप विद्युत परियोजना जनरेशन कंपनी लिमिटेड द्वारा स्थापित निजी क्षेत्र का संयंत्र है। ये प्रयागराज में इसका संयंत्र है 12 विद्युत ताप परियोजना का। 12 ताप विद्युत परियोजना का। रोजा कहाँ है? रोजा आपका शाहजहाँपुर में है। मतलब सहज होता है रोजा करना, शाम को खाने को मिलता है। ठीक। 12 आपका कहाँ है? 12 प्रयागराज में संगम। अब देखिए जल विद्युत परियोजना, देखिए रिहंद विद्युत परियोजना। ओबरा सोनभद्र में, कोबरा वो इस तरह माता टीला वहाँ पर। ललितपुर शीतला माता टीला ललितपुर में लाल को अपने माता मारती है टीले से। एक तरह माता टीला से याद करिए, लाल को ऐसे कुछ बना के याद करिए। शीतला है। ऊपरी गंगा नहर है। पूर्वी यमुना है नहर। खारा आदि जो राज्य सरकार की हैं जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ये जल विद्युत परियोजना है। राज्य सरकार की सभी 9 जल विद्युत परियोजनाओं का कुल स्थापित क्षमता है 524.9 मेगावाट।
524.9 मेगावाट राज्य सरकार की कुल 9 विद्युत परियोजनाएं हैं। राज्य की सबसे बड़ी 300 मेगावाट रिहंद जल विद्युत परियोजना है रिहंद नदी पर। रिहंद नदी पर 300 जो मेगावाट जल विद्युत परियोजना है रिहंद नदी पर है। राज्य की दूसरी सबसे बड़ी ओबरा जो है, ओबरा कहाँ है? रिहंद नदी पर। ओबरा कहाँ है? सोनभद्र में। ओबरा कहाँ है? सोनभद्र में। कहाँ पर है? रिहंद नदी पर, सोनभद्र में है। माता टीला कहाँ है? ये ललितपुर में है, बेतवा नदी पर। माता टीला कहाँ है? बेतवा नदी पर है, ललितपुर में। खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? आसन सहारनपुर। सहारनपुर में खारा जल कहाँ पाया जाता है? खारा जल सहारनपुर, उत्तराखंड साइड जो सटा हुआ है मानिए वहाँ पर खारा जल पाया जाता है, उत्तराखंड साइड सहारनपुर में। शीतला जल देखिए, शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? आप देखेंगे शीतला जल तो मोठ झांसी में। शीतला जल मोठ झांसी में है। सर्वाधिक जल विद्युत जो उत्पादन केंद्र स्थापित है ऊपरी गंगा नहर में। ऊपरी गंगा नहर में सर्वाधिक जो जल विद्युत उत्पादन केंद्र स्थापित है। भागीरथी और भिलंगना संगम पर उत्तराखंड में स्थित टिहरी जल विद्युत परियोजना है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के संयुक्त परियोजना है टिहरी, जो भागीरथी और भिलंगना संगम पर है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के जो संयुक्त परियोजना है उससे हम वहीं पे स्थापित किया गया है, जो टिहरी जल विद्युत परियोजना, टिहरी बांध वहीं पे है। और देखिए पारंपरिक ऊर्जा के अंतर्गत देखिए प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, जिसका कि बाद में नाम उत्तर प्रदेश नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा विकास यूपीनेडा 1983 में कर दिया गया था। इसका नाम यूपीनेडा 1983 में कर दिया गया। 1983 में केंद्र के सहयोग से यूपीनेडा द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा चिन्हट, लखनऊ, घोसी, मऊ, कन्नौज में जो उसका विकास और प्रशिक्षण हेतु स्थापित किया गया है शोध विकास प्रशिक्षण केंद्र यूपीनेडा। जो कहाँ है? चिन्हट लखनऊ में, घोसी मऊ में, मऊ में, कन्नौज में स्थापित किया गया है। चलिए, सौर ऊर्जा नीति 2017 के तहत 2022 तक सौर ऊर्जा उत्पादन लक्ष्य रखा गया है 10,700 मेगावाट। 10,700 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 2022 तक। सौर ऊर्जा 2022 तक रखा गया है सौर ऊर्जा उत्पादन। सौर ऊर्जा नीति 2022 के तहत अगले 5 वर्षों में सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है 22,000 मेगावाट। भारत सरकार ने सोलर पार्क योजना के तहत प्रदेश के प्रयागराज, मिर्जापुर, जालौन, कानपुर देहात जिलों में विकसित की जा रही है सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। ठीक, देखिए प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है रिहंद जलाशय सोनभद्र में। जो रिहंद जलाशय है यहाँ पर तैरता सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। प्रदेश का सबसे बड़ा तैरता सोलर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? रिहंद नदी जो रिहंद जलाशय है सोनभद्र में, वहीं पे। सिंगरौली, ऊंचाहार, दादरी और सौर ऊर्जा पार्क स्थापित किया जा रहा है एनटीपीसी द्वारा। सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला राज्य का पहला कलेक्ट्रेट है लखनऊ कलेक्ट्रेट है राज्य का पहला कलेक्ट्रेट है लखनऊ कलेक्ट्रेट। सौर ऊर्जा से प्रकाशित राज्य का पहला बस स्टेशन है कैसरबाग जो लखनऊ में है। वो सौर ऊर्जा से स्थापित पहला जो बस स्टेशन है कैसरबाग लखनऊ है। केंद्र के सहयोग से प्रदेश में आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज को विकसित किया जा रहा है सोलर सिटी के रूप में केंद्र के सहयोग से प्रयागराज, आगरा, मुरादाबाद को विकसित किया जा रहा है। केंद्र के सहयोग से आगरा सिटी के रूप में, सोलर सिटी के रूप में आगरा, मुरादाबाद, प्रयागराज को विकसित किया जा रहा है। ठीक, उत्तर प्रदेश में सौर फोटो वोल्टेइक तकनीकी पर आधारित 100 किलोवाट क्षमता की 2 परियोजनाएं स्थापित की जा रही है कल्याणपुर, अलीगढ़, घोसी मऊ में और कल्याणपुर, अलीगढ़ में। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद राज्य में विद्युत ऊर्जा के तीव्र विकास से अब 1957 में उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन किया गया। 1957 में उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन किया गया। 1998 में शुल्कों में स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारण के लिए उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन किया गया 1998 में। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट पढ़ के आगे देखते हैं। ताप विद्युत उत्पादन देखिए, राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड 14 जनवरी 2020 को जो अस्तित्व में आया था। ठीक, इसके अंतर्गत हरदुआगंज, परीक्षा, अनपरा, ओबरा ये सब आदि
23 इकाइयाँ कार्यरत हैं। कोयले पर आधारित ताप विद्युत केंद्र जिनकी सम्मिलित विद्युत क्षमता 61 से 34 मेगावाट है। अब देखिए हरदुआगंज जो हरदुआगंज है रूस के सहयोग से सबसे पुराना विद्युत गृह जो स्थापना इसकी हुई थी 1942 में अलीगढ़ में के निकट की गई थी हरदुआगंज की। पुनरुद्धार रूस के सहयोग से 1968 में किया गया था। अब देखिए परीक्षा कहाँ हुआ था? झांसी में। झांसी के निकट है ये परीक्षा और ये तापी विद्युत परियोजना है, 2 इकाई चालू है। कोबरा सांप कहाँ मिला था? कोबरा सांप वो भी सोवियत संघ रूस के सोनभद्र में ही कोबरा सांप ताप विद्युत परियोजना की 1967 से 1971 में सोवियत संघ रूस की सहायता से की गई, सोनभद्र जिले में की गई थी। इस संयंत्र में 10,094 मेगावाट की सिंगरौली कोयला खाना सोनभद्र में संयंत्र में स्थित है। अब देखिए जो एनटीपीसी के उत्पादन केंद्र वर्तमान प्रदेश में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम जो लिमिटेड है, विद्युत जो परियोजना है तो इस प्रकार हैं। देखिए कहाँ है और कौन है। देखिए सिंगरौली कहाँ है? सोनभद्र में। सी से सिंगरौली, सी से सोनभद्र। सी से सिंगरौली, सी से सोनभद्र में है, कोयला बेस है। सी से सिंगरौली, सी से सोनभद्र कोयला बेस है। ठीक है, सिंगरौली सोनभद्र में है, ये जल हाइड्रो बेस है। सिंगरौली दो बना है, सोनभद्र में एक कोयला बेस है और एक हाइड्रो बेस है, जल बेस है। रिहंद सोनभद्र में है, कोयला बेस है। रिहंद सोनभद्र में कोयला बेस है। ये भी ऊंचाहार जो है रायबरेली, ऊंचाहार जहाँ रायबरेली कोयला बेस है। ऊंचाहार रायबरेली में कोयला बेस है। ऊंचाहार रायबरेली। टांडा जो है अम्बेडकर नगर कोयला बेस है। टांडा जो है ना अम्बेडकर नगर में कोयला बेस। टांडा जो है अम्बेडकर नगर कोयला बेस है। टांडा अम्बेडकर नगर कोयला बेस। दिव्यापुर औरैया गैस बेस सोलर बेस है। गैस बेस सोलर बेस। दिव्यापुर है औरैया, उसको गैस बेस और सोलर बेस है। गैस बेस और सोलर बेस है। दादरी जो है ना गौतम बुद्ध नगर गैस बेस है। दादरी जो है गौतम बुद्ध नगर में है वो गैस बेस है। गैस बेस में है दादरी। ठीक है, बिल्हौर जो है कानपुर है, सोलर बेस है। बिल्हौर जो है कानपुर है, सोलर बेस है। मेजा जो है प्रयागराज में कोयला बेस है। मेजा जो है प्रयागराज में कोयला बेस है। मेजा जो है प्रयागराज में कोयला बेस है। ओबरा जानबे करते हैं, ओबरा कहाँ है? सोनभद्र में। कोबरा सोनभद्र। अनपरा आप जानबे कानपुर सोनभद्र। अनपरा जो है ताप विद्युत अनपरा सोनभद्र में है और पनकी जो है कानपुर में है। पनकी कानपुर में है। अब देखिए आगे जल विद्युत निगम लिमिटेड 14 जो है 2000 को अस्तित्व में आया था। इसमें 9 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते देखिए अनपरा ताप विद्युत सोनभद्र जिले में स्थित है। उत्पादन क्षमता के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र है अनपरा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन है? अनपरा। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन है? अनपरा। ठीक है, अनपरा कहाँ पर है? सोनभद्र में। अनपरा कहाँ पर है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ताप विद्युत केंद्र कौन है? अनपरा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। रिहंद बांध जल विद्युत परियोजना है। इस परियोजना के तहत सोनभद्र जिले में पिपरी नामक स्थान पर रिहंद नदी पर एक बांध जो बनाया गोविंद वल्लभ पंत सागर नाम से कृत्रिम झील है, उससे बनाया गया है, जो 50 मेगावाट की विद्युत क्षमता वाली 6 इकाइयाँ लगाई गई हैं इसमें। ठीक है, ओबरा कहाँ है? ओबरा सोनभद्र में। ओबरा जल विद्युत केंद्र कहाँ है? सोनभद्र में है। ठीक है, ओबरा सोनभद्र में स्थित है। माता टीला विद्युत परियोजना कहाँ है? ललितपुर में है, बेतवा नदी पे है। माता टीला विद्युत परियोजना कहाँ है? जो ललितपुर में बेतवा नदी पर। माता टीला विद्युत परियोजना कहाँ है? ललितपुर बेतवा नदी पे है। और देखिए संयुक्त क्षेत्र में जो टिहरी जल विद्युत परियोजना, कहाँ क्या है? जो टिहरी जल विद्युत परियोजना है जो गंगा नदी पर एवं भिलांगरा नदी के संगम पर उत्तराखंड में निर्माणाधीन है, टिहरी जल विद्युत परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये जानते हैं, ये 2006 में चालू किया गया था। टिहरी जल विद्युत परियोजना 2006 में चालू किया गया था। आगे देखिए मेजा जल विद्युत परियोजना कहाँ पर है? प्रयागराज में अपने। मेजा जल विद्युत परियोजना, मेजा मतलब मेज लेकर छात्र प्रयागराज जब पढ़ते हैं तो मेजा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? प्रयागराज में। आगे देखते हैं शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? शीतला जल विद्युत झांसी में बनाया गया। शीतला जल विद्युत परियोजना झांसी में, बेतवा नदी पर निर्माण है, झांसी में है। खारा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? आसन नदी। जो खारा पानी कहाँ पर पाया जाता है? अब उत्तराखंड में याद करिए, खारा पानी पाया जाता है सहारनपुर से सटा हुआ है, तो आसन नदी पर है और सहारनपुर में। परीक्षा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? परीक्षा कहाँ देने गया था लड़का? परीक्षा झांसी में। झांसी में देने गया था। ओबरा मतलब कोबरा सांप देख लिया सोनभद्र में, वहीं से वो चला आया। अब आगे देखते हैं रोजा कहाँ है? रोजा करने पर रोजा करना सहज होता है।
सहज होता है, मतलब शाहजहाँपुर रोजा ताप विद्युत परियोजना। घाटमपुर कानपुर नगर में है, राजसभा नवेली लिग्नाइट की संयुक्त परियोजना है। जो घाटमपुर है 1980 मेगावाट की राज्य विद्युत जो राज्य सरकार और निवेली लिग्नाइट की संयुक्त परियोजना है, 1912 से निर्माणाधीन है। चलिए आगे अब विगत ये देख लीजिए। राजघाट जल विद्युत परियोजना है जो निगम उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश इस संयुक्त परियोजना है। ये बेतवा नदी पे है। जो राजघाट कहाँ है? बेतवा नदी पे है, ललितपुर जिले में है। राजघाट कहाँ है? राजघाट जो महात्मा गांधी का स्थान भी है एक दिल्ली में, लेकिन ये राजघाट जल विद्युत परियोजना है जो ललितपुर में है। ललितपुर में बेतवा नदी पे है। उत्तर प्रदेश में सोनभद्र जिले में एनटीपीसीएल का जो ये देखिए ऊपर दिया होगा 15 लघु और जल विद्युत परियोजना संचालित हैं। उत्तर प्रदेश में झांसी जिले में लुकवान नामक स्थान पर लघु जल विद्युत परियोजनाएं हैं जो संयुक्त 24 मेगावाट संयुक्त परियोजना है। उत्तर प्रदेश में जल विद्युत की स्थापना क्षमता वाला राज्य जो है तीसरे स्थान पे है। जल विद्युत उत्पादन क्षमता में तीसरे स्थान पे है। चलिए अब जो पूछा गया क्वेश्चन विगत वर्षों में उसको लगाते हैं। ओबरा जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ओबरा जल विद्युत परियोजना इसी तरह बना सकते हैं। ओबरा कहाँ है? रिहंद नदी पर। कोबरा सांप कहाँ देखा था? सोनभद्र में रिहंद नदी पर। ओबरा कहाँ है? सोनभद्र रिहंद नदी पर। अब आगे देखिए नरौरा कहाँ है? नरौरा है बुलंदशहर में है नरौरा। बुलंदशहर फतेहपुर सीकरी। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत स्टेशन की स्थापना की गई है। जो रोजा कहाँ पर है? सहारनपुर में, शाहजहाँपुर में है रोजा, क्योंकि रोजा करना सहज होता है। शाहजहाँपुर इस तरह याद करिए, शाहजहाँपुर में है रोजा। निम्न में से किस स्थान पर नाभिकीय ऊर्जा परियोजना है? तो नरौरा जो बुलंदशहर है वहीं पर नाभिकीय ऊर्जा की 2 संयंत्र इकाई बनाई गई है। 1991 में बनाई गई थी। आगे देखेंगे इसको। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है? तो माता टीला कहाँ पर है? ललितपुर में। किस नदी पे है? बेतवा नदी पे है। और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है माता टीला परियोजना। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा तापीय परियोजना नहीं है? तो रिहंद जो है सोनभद्र में वो तापीय परियोजना नहीं है। परीक्षा कहाँ है? झांसी में। हरदुआगंज कहाँ है? अलीगढ़। चंदौसी कहाँ है? आप कमेंट करके बताइए चंदौसी कहाँ है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? तो सौर ऊर्जा में प्रदूषण कोई नहीं होता। सौर ऊर्जा सूर्य का प्रकाश आता है, जिसमें प्रदूषण कहाँ होगा? प्रदेश के किस नहर का सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? ऊपरी गंगा का। प्रदेश के किस नहर पर सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन केंद्र है? ऊपरी गंगा में। देखिए प्रदेश में विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक महत्व स्रोत क्या है? तापीय ऊर्जा से ही विद्युत ऊर्जा का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। प्रदेश में निम्न में से तापीय संयंत्रों में से कौन एनटीपीसीएल का नहीं है? 9 विद्युत जो तापीय परियोजना है, कुल टोटल 9 हैं। तो इसमें से पूछा है इनमें से कौन नहीं है? तो ओबरा संयंत्र नहीं है। ऊंचाहार है, ये टांडा है जो वहाँ पर है आपका अम्बेडकर नगर में। औरैया भी है, औरैया। अब देखिए शीतला जल विद्युत परियोजना कहाँ है? शीतला कहाँ है? झांसी। ओबरा कहाँ है? सोनभद्र में। ललितपुर में क्या है? माता टीला। अब देखिए प्रदेश में एकमात्र परमाणु संयंत्र ऊर्जा केंद्र नरौरा प्रथम इकाई चालू की गई है 1991 में। 1991 में प्रथम इकाई चालू की गई और 1992 में द्वितीय इकाई चालू की गई थी नरौरा। प्रदेश में विद्युत ऊर्जा के विकास के लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्था की स्थापना की गई थी 1983 में। 1983 में वैकल्पिक ऊर्जा की विकास की स्थापना की गई थी। अब चलिए उत्तर प्रदेश में जो परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किए गए हैं नरौरा बुलंदशहर में। ओबरा ताप विद्युत केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई है? जो ओबरा जो है संयुक्त सोवियत संघ रूस है, उसी की सहायता से 1967 से 71 के बीच में की गई ओबरा। और ओबरा कहाँ है? सोनभद्र में। देखिए आगे माता टीला जो बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में माता टीला बांध स्थित है।
निम्नलिखित में से एनटीपीसीएल संयंत्रों में कौन गैस आधारित है? कौन गैस आधारित है? दादरी जो है, दादरी कहाँ पर है? दादरी गौतम बुद्ध नगर में है। दादरी कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर में है और गैस संयंत्र द्वारा स्थापित है। ऊंचाहार कहाँ है? ऊंचाहार कहाँ है? रायबरेली में। ऊंचाहार कहाँ है? रायबरेली में। सिंगरौली कहाँ है? सोनभद्र में। टांडा कहाँ है? अम्बेडकर नगर में। टांडा कहाँ है? अम्बेडकर नगर में। फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया है। फ्रांस के सहयोग से, जो मिर्ज़ापुर में फ्रांस के सहयोग से स्थापित किया गया है। ठीक है। राज्य का पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र है रिहंद बांध, जो है सोनभद्र में स्थित है। रिहंद बांध जो है सोनभद्र में तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध जो है उत्तर प्रदेश में नहीं है? अरौरा है, अंडवा बांध भी है, बघेलखंड भी है, ये सब उत्तर प्रदेश में है। लेकिन बदुआ बांध है, जो बदुआ बांध बिहार के बांका जिले में है। बिहार के बांका जिले में है बदुआ बांध। ठीक है, अब कल पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर अब देखेंगे कल।